वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे के लिए। बहुत ज़्यादा से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड इतना बड़ा चैप्टर है, लगभग 24-25 पेज का चैप्टर है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन सा टॉपिक कवर करे जिससे हमारा फुल मार्क्स आ जाए। तो जो भी सारी टेंशन थी आपकी अब इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चैप्टर नंबर जो 9 है कार्बन कंपाउंड, इससे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन को हम तैयार कर ले, प्रिपेयर कर ले, जो लगभग हाई चांस होता है कि ये चैप्टर पूरा कवर हो जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह जो वीडियो हो सभी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग जो ये वीडियो है वो सबके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि आपको बता दिया, क्लास 10th साइंस 1 चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड से है। ठीक, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज। यानी होमोलोगस सीरीज क्या होता है, आपको उसको डिफाइन करना है। और उसमें आगे क्या दिया है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको भी आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, राइट द आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, आईयूपैक, क्या बोलते हैं, आईयूपैक। क्या लिख रहा है, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी फॉलोइंग जो कंपाउंड दिए हैं उनका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये क्वेश्चन CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, बी वाला क्या है CH3 बॉन्ड COOH, सी वाला क्या है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब जरूरी नहीं कि यही तीन आए, अलग अलग भी आ सकते हैं, तो उनका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। मैंने एक आपको ऐसा सैंपल दिखा दिया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अब ये चैप्टर जो है वो आईयूपीएसी कैसे लिखा जाता है, कैसा प्रिपेयर होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, जो हाइड्रोजन चारों तरफ अपना, ये वाला कैटिनेशन। ठीक, आगे है, वाई कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन। और जो कार्बन होता है वो बहुत ज्यादा कैटिनेशन क्यों शो करता है, क्यों दिखाता है, आपको उसके बारे में भी लिखना है, अब उसके कैरेक्टर के बारे में। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ। अब देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एग्जाम में आता है पूछने के लिए। आगे क्या दिया है, एथेनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होगा वो आपको बताना है। एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे रहता है वो आपको बताना है। जरूरी नहीं कि यही तीन का है, अलग अलग नाम के भी स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने को आ सकता है। तो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते कैसे उसको भी प्रिपेयर कर लेना है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन। और इसका क्या दिया है कि व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन क्या होता है और इसका केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको भी आपको प्रॉपर डिस्क्राइब करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, राइट यूजेस ऑफ एथेनॉल। यानी एथेनॉल का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं। अब ये नहीं कि वही एथेनॉल है सुट्टा फुट्टा, ध्यान में रखिएगा वही वाला है, हाँ। तो इसका यूज कहाँ करते हैं आपको इसको भी बताना। ये यूज मत लिख दीजिएगा कि पीने के यूज में आता है, ऐसा नहीं है, और बाकी के यूजेस हैं तो वो भी लिखना है। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है वो आपको लिखना है। राइट टू यूजेस, और इसके जो यूजेस होते हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। यानी एथेनोइक एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है आपको उसको भी प्रिपेयर कर लेना, वो भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन, तो आप लोग इसको प्रिपेयर जरूर करिएगा। और क्या दिया है, रिएक्शन विद Na और NaHCO3। आपको इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है कि कभी इसका इक्वेशन भी लिखने को आ जाता है, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर करो। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसको आपको प्रिपेयर करना है और आगे लिखना है। इस क्वेश्चन में गिव एग्जांपल ऑफ इच, और इनका सैचुरेटेड का एग्जांपल देना है, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल भी आपको प्रिपेयर करना है और एग्जाम में लिखना है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप विथ डायग्राम। यानी डायग्राम के साथ, देखो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो लगभग 4-5 मार्क्स का आ सकता है, तो आपको इसका
ये भी प्रिपेयर कर लेना है कि डायग्राम के बेस्ड पे है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, यानी सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, वो भी आपको प्रिपेयर करना है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना है ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सको। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आ रहा है वो आपको लिखना है। आगे दिया है राइट OH एंड COOH फंक्शनल ग्रुप, यानी OH एंड COOH फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसको भी आपको लिखना है, प्रिपेयर करना है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ, यानी आपको मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखना है, एथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों आपको प्रिपेयर करना है। और ये क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान देना है कि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डायग्राम भी प्रिपेयर कर लेना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन से डायग्राम भी आ जाते हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया IUPAC भी आता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो भी आ जाता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो अब उसके बाद आपको ये भी कॉमन कुछ चीज़ें याद रखना होगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का यूज कहाँ करते हैं, ये सब भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा और यह वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट जरूर करिएगा।